दोस्तों, जब हमारा दिल टूटता है तो एक असहनीय दर्द होता है। जब हमारा ब्रेकअप होता है तो हम अंदर तक टूट जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि किसी से कोई बात की जाए, किसी से काउंसलिंग कराई जाए, किसी से बात करने की कोशिश की जाए। कोशिश तो करते हैं उसी पार्टनर से बार बार बात करने की, लेकिन पार्टनर हमारी बातों को नहीं समझ पाता। हम पार्टनर के सामने रोते हैं, पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, पार्टनर के पैरों में भी गिरने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टनर हमारी फीलिंग को समझने की कोशिश नहीं करता है। मेन तो यह है कि पार्टनर हमें ठोकर मारने तक की कोशिश करता है, पार्टनर हमें रुलाने तक की कोशिश करता है। दोस्तों, आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहीं पर पार्टनर आपको किसी तीसरे इंसान की वजह से छोड़कर जाए, वो बहुत बड़ा इशू है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक, जिस ट्रिक को यूज करने के बाद आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। बस ध्यान से वीडियो को देखना है। अब वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट ट्रिक कौन सी है। एक्चुअली दोस्तों, जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन टेंशन कहां लेने की जरूरत है? अगर आपका पार्टनर किसी तीसरे इंसान की वजह से आपको छोड़कर गया है, किसी तीसरे इंसान के उसकी जिंदगी में आने के बाद वो आपको छोड़कर चला गया है, तो टेंशन की बात है। दोस्तों, ज्यादातर आपका पार्टनर आपको छोड़कर क्यों जाता है, आपका पार्टनर आपको किस कारण से छोड़कर जाता है, मैं आपको 3 टिप्स दूंगा। तीनों में से एक टिप्स 100% आपके रिलेशनशिप में यूज होगा। एक्चुअली जब आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा टूटकर मोहब्बत करते हैं, आप किसी से भी बात करना, आप पूछोगे कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर क्यों गया है, आप कहेंगे कि शायद आपने उससे बहुत कम प्यार किया है, आपने उससे प्यार किया ही नहीं होगा, इसीलिए तो आपको छोड़कर गया है, आपने उसके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं होगा, इसीलिए तो आपको छोड़कर गया है। लेकिन आप एकदम से बोलेंगे, मैंने उस पार्टनर से टूटकर मोहब्बत की थी, मैंने उस पार्टनर से टूटकर प्यार किया था, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़कर चला गया, वो फिर भी मुझे रुस्वा करके चला गया, फिर भी मेरे साथ बेवफाई करके चला गया। मैं क्या करूं? मैं अकेला पड़ गया हूं, मेरी जिंदगी में मेरा कोई लक्ष्य नहीं बचा है। मैंने केवल और केवल उस पार्टनर से उम्मीद लगाई थी, आज वो पार्टनर मुझे धमकाता है, मुझे कहता है मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे आपके साथ कंफर्ट महसूस नहीं होता है, मुझे आपके पास आकर अपने आप को ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी दुश्मन के पास आ गया हूं। आपको ऐसे ऐसे शब्द बोलकर आपके अंदर तक चीर देता है। दोस्तों, मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना। जब आप किसी रिश्ते में आते हैं तो आपकी उम्मीदें भी उस रिश्ते में आती हैं। जब आप किसी इंसान से कनेक्ट होते हैं तो आप उस इंसान से अपनी उम्मीदों को भी कनेक्ट करते हैं। जब आप किसी रिश्ते में डीपली चले जाते हैं तो आप अपनी मोहब्बत के साथ साथ अपने आप को भी वहां पर जोड़ देते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। दोस्तों, वहीं पर वो इंसान आपका मजाक उड़ाए, वो इंसान आपकी जिंदगी को खोखला करे, वो इंसान आपको रुलाए तो बड़ा पेन होता है। वही इंसान आपको बोले कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मैंने ये रिलेशनशिप केवल और केवल अपनी मस्ती के लिए बनाया था, आज वो मेरी मस्ती पूरी हो गई है, मैं नहीं रहना चाहती। दोस्तों, वही इंसान एक तीसरे इंसान के साथ आपको दिखाई दे तो अंदर तक टूट जाते हैं आप, अंदर तक आपको पेन होता है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जिस सॉल्यूशन को आप यूज करके अपने रिलेशनशिप में अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं रिलेशनशिप को। लास्ट में वो ट्रिक बस ध्यान से देखना है आपको। अब समझना मेरी बात को। अगर आपने पार्टनर से टूटकर मोहब्बत की थी तो पार्टनर को छोड़कर जाना था। अगर आप सोचते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे इसलिए छोड़कर गया है कि मैंने उससे प्यार नहीं किया है, ये आपकी गलतफहमी है। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, वो एक लड़की से बड़ा टूटकर प्यार करता था। वही एक दूसरा मेरा फ्रेंड था, वो उस लड़की से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। दोनों एक साथ पढ़ते थे, वो लड़की भी उन दोनों के साथ पढ़ती थी, यानी तीनों एक साथ पढ़ते थे। अब उनमें से एक लड़का उस लड़की से बड़ा प्यार करता था, टूटकर प्यार करता था, लेकिन वहीं पर जो दूसरा लड़का था वो टूटकर प्यार नहीं करता था, वो अपनी बस ये मान लेना पढ़ाई पर ध्यान देता था, अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, अच्छे नंबर आ गए। वो लड़की जो लड़का उसके पीछे दौड़ रहा था उसके साथ ना जाकर उस लड़के के साथ चली गई जो लड़का उससे प्यार नहीं करता था। अब दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल गया। वो जो लड़का उससे प्यार करता था उस लड़की को
छोड़ देता है, यानी वो अपनी दूरी बना लेता है, दोनों में डिस्टेंस हो जाती है। वो लड़की उस लड़के के साथ पड़ जाती है, जो लड़का उससे प्यार नहीं करता है। वो लड़की उसको प्रपोज कर देती है, दोनों में बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो जाता है, रिश्ते बहुत अच्छे से चलते हैं। एक्चुअली ये बात अब से 10 साल पहली है, जब हम लोग पढ़ते थे, इंटर में शायद मैं पढ़ता था उस समय। तो हुआ ये कि जब वो दोनों एक साथ रहते थे, तो कभी कभी हमने देखा है कि वो समोसे की दुकान पर बैठे रहते थे, मिठाई की दुकान पर बैठे रहते थे, एक दूसरे से बहुत अच्छे से प्यार करते थे। जैसे एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से एक दूसरे के मुंह में जैसे खाना देना, या बस ये मान लेना, आप जानते हैं लव के चक्कर कैसे होते हैं। हम देखते थे यार ये कितने अच्छे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, दोनों में बहुत अच्छे से प्यार है। लेकिन जैसे ही वो लड़का उसकी तरफ झुकने लगा, एक तरफा प्यार करने लगा, रात दिन टूटकर उससे प्यार करने लगा, वो लड़की उससे दूर जाने लगी। ये बात में हमें कहानी पता लगी है, उस लड़की ने किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप बना लिया। अब हमने उस लड़के से कहा कि यार शायद तुमने उससे अच्छे से प्यार किया ही नहीं। वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी, लड़का थोड़ा अच्छा नहीं दिखता था, ये भी रीजन रहा है। हमने कहा कि शायद ऐसा हुआ, उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा कि शायद तूने उससे अच्छे से प्यार किया ही नहीं। उसने कहा मैंने उससे टूट कर प्यार किया है, यहां तक कि मैंने उसके ऊपर खर्चा भी किया है, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई। दोस्तों, कोई भी कहानी आपको रिलेशनशिप की ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें किसी लड़के ने उससे प्यार ना किया हो और वो लड़की उसको छोड़कर चली गई हो, किसी लड़की ने उससे प्यार ना किया हो और वो लड़का छोड़कर चला गया हो। 99% ऐसे केस मिलेंगे कि किसी लड़की ने टूटकर प्यार किया है किसी से और वो लड़का उसको छोड़कर चला गया है, यही केस मिलेंगे। तो कहां प्यार देकर प्यार मिल रहा है? मैं कहता हूं आज का टाइम ये आ गया है, अगर आप किसी को प्यार दे रहे हैं तो प्यार नहीं मिलेगा। आज का टाइम ऐसा है, आप सामने वाले को धुतकारेंगे तो वो आपके पीछे दौड़ेगा। जैसे सुना होगा आपने कि गाड़ी के पीछे आप जितना दौड़ेंगे ना, वो उतना आगे दौड़ेगी। वैसे ही लड़की है, यदि आप लड़की के पीछे दौड़ रहे हैं तो लड़की और ज्यादा एटीट्यूड में आ जाएगी। दोस्तों, रिश्तों में प्यार देना उतना जरूरी नहीं है जितना पैसा जरूरी है। आप कहेंगे सर पैसा होना चाहिए तो सब कुछ मिल जाएगा, ये गारंटी शुदा बात है। जिसके पास पैसा है उसको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, पैसे से क्या नहीं खरीदा जाता आज के टाइम में? लोग कहते हैं नहीं, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। मैं कहता हूं, आप पैसे से अच्छा इलाज करा सकते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर गई है तो आप कहीं पर 10,000 रुपए खर्च करके एक दूसरी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उससे भी ज्यादा प्यार करेगी। लेकिन जब आप सब कुछ लुटा सकते हैं एक इंसान पर, फिर कुछ नहीं बचता आपके पास। वहीं पर थोड़ा डीपली समझना, प्यार अगर आपको चाहिए तो पैसा भी चाहिए। आपके पास अगर गरीबी आ गई है तो आपकी गर्लफ्रेंड पता लगेगा कि कब वो खिड़की से कूदकर भाग गई। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको सच्चाई बता रहा हूं। मैं वीडियो सच्चाई पर बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप अगर उसको फ्रॉड समझते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच्चाई है कि पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। रिलेशनशिप ज्यादा इसलिए भी टूट रहे हैं कि पार्टनर के पास खर्चा बचा ही नहीं। मैंने बहुत सारी लड़कियों से बात की है कि आपने रिलेशनशिप तोड़ा क्यों है? कि मेरा खर्चा नहीं उठा पाता था। मैंने 2-4 बार उससे मांगे भी है, वो देता ही नहीं था। अब दूसरे वाला जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो मेरे ऊपर खर्चा करता है, वो मेरे ऊपर बहुत सारे खर्चा करता है। मैं कई बार लड़कियों से बात करता हूं तो उनका सीधा सा जवाब होता है कि अरे वो उसका बॉयफ्रेंड उसके ऊपर बहुत खर्च करता है, वो उसकी गर्लफ्रेंड उसके ऊपर बहुत खर्च करती है, अरे नए नए गिफ्ट भेजता है, बहुत सारी चीजें उसके पास भेजता है, उसको पैसे भी बहुत सारे देता है, उसको कार में घुमाता है, अरे इसका बॉयफ्रेंड बहुत पैसे वाला है। आप समझे मेरी बात को? आप कहते सुना होगा अपने लड़कियों को, आपने लड़कों को कहते सुना होगा कि गर्लफ्रेंड बड़ी पैसे वाली है। अब जब आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं कि गर्लफ्रेंड बड़ी पैसे वाली है, बॉयफ्रेंड बड़ा पैसे वाला है, बड़ा पैसा इसके ऊपर खर्च करता है, तो मामला कहां जा रहा है? कहां जा रहा है दोस्त, मुझे आप बताइए कि सोच कहां जा रही है? सोच वहीं जा रही है ना, पैसे की तरफ। अब बेवफाई आपके साथ हो रही है, बेवफाई क्यों नहीं होगी भैया? चलिए, आपको मैं मानता हूं कि आपको कोई फिजिकल इशू है, पैसे से आप फिजिकल इशू सही करा सकते हैं। मुझे ये बताइए, पैसे से कौन सा काम नहीं होगा, बस एक बार आप बता दीजिए। चलो, मैं मानता हूं आपके साथ बेवफाई हो गई है। बेवफाई होने का कारण सबसे बड़ा होता है कि आप झुकते ज्यादा हैं। अब आपसे बेहतर उसको मिला है तभी तो छोड़कर गई है ना। अब आप कहेंगे कि सर पैसा तो जरूरी नहीं है।
अब पैसा जरूरी नहीं है तो थर्ड पर्सन के साथ क्यों गई भैया? आपसे बेहतर ही तो देखा होगा। चलिए मैं मानता हूं कि आपको छोड़कर आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ गई है, लेकिन पैसा उसको चाहिए नहीं है। ठीक है, पैसा उसको नहीं चाहिए। पहले जिस इंसान के साथ वो गई है, अपनी तुलना उस इंसान से करना, तो आपको पता लगेगा कि वो इंसान आपसे बेहतर है। कहेंगे सर हाँ बेहतर तो है, तो आप बेहतर क्यों नहीं बनते भैया? फिर आप कह रहे हैं गर्लफ्रेंड तो मेरे साथ बेवफाई कर रही है, गर्लफ्रेंड तो मुझे रुला रही है, गर्लफ्रेंड तो मुझे छोड़कर जा रही है, गर्लफ्रेंड तो मुझे ब्लॉक कर रही है, गर्लफ्रेंड तो मेरे साथ इरिटेट हो जाती है। क्यों नहीं इरिटेट होगी भैया? हाँ, एक बात और भी है, जो लड़के बहुत ज्यादा केयर अपनी गर्लफ्रेंड की करते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड उनको 99% छोड़कर जाती है। जो लड़के बहुत ज्यादा केयर, बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हैं कि भैया मैं तो आपके बिना मरा जा रहा हूं, मेरा तो आपके बिना मन नहीं लगता है, मैं तो आपके बिना एक दिन भी नहीं रह पाता, उनकी गर्लफ्रेंड भी उनको आसानी से छोड़कर चली जाती है, आसानी से रुलाकर चली जाती है, पता नहीं लगता कब छोड़कर चली जाती है। अभी समझना मेरी बात को, आपकी तरफ से तो एक लॉयल रिलेशनशिप है, आप तो लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान तो आपसे मतलब निकाल रहा है ना, सामने वाला इंसान तो आपको काट कर जाना चाहता है। अब थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में आया था, उसको कैसे निकालना है, ये बस मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना। थर्ड पर्सन की वजह से रिलेशनशिप बहुत टूटे हैं। 4 दिन से मैं कॉल अटेंड कर रहा हूं, लेकिन चारों दिन से मैं देख रहा हूं थर्ड पर्सन का इशू आया है। कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं आया है जिसमें खुद से रिलेशनशिप टूट गया हो, किसी की मजबूरी से रिलेशनशिप टूट गया हो, थर्ड पर्सन का इशू आया है। अब थर्ड पर्सन को कैसे निकालना है वो थोड़ा डीपली पॉइंट में बता रहा हूं। अगर मेरी वीडियो को सही से लोग देख रहे हो, कोई भी लड़का देख रहा हो, उन पॉइंट को जरूर यूज करना, नहीं तो रिलेशनशिप खोखला होने वाला है। मैं डीपली वीडियो बना रहा हूं, सोच समझ कर वीडियो बना रहा हूं। मैं 4 दिन से देख रहा हूं थर्ड पर्सन बस घुसा हुआ है रिश्तों में। अभी समझना, आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपसे बात करते हुए अलग अलग तरीके अपनाती है, अलग अलग बिहेवियर उसका हो गया है, बहुत गंदा बिहेवियर हो गया है, आपकी छोटी छोटी बातों को बुरा मानती है, छोटी छोटी बातों पर आपके साथ झगड़ा चालू कर देती है, तो भैया रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ चुका है, ये समझो या ना समझो। आपका पार्टनर आपसे कहेगा कि मैं अब आपसे बात नहीं करना चाहता हूं, मेरे पास समय कम होता है, मेरे पास टाइम कम होता है, मैं रात में बात नहीं करती हूं, मैं सुबह कैसे बात करूंगी, मेरे पास जॉब होती है, मेरे पास खाते होते हैं, मेरे पास नाते होते हैं, मैं खाते हुए नहाते हुए, ये सब चीजें भैया, ये सब चीजें बेवकूफी वाली है। ये झूठ बोल रही है और झूठे उसके मामले हैं। और अगर कोई लड़का है और वो बोल रहा है मेरे पास टाइम कम होता है, ये है और वह, भैया कोई भी मामला नहीं है। अरे कल वो रात रात को आपसे बात करता था, वो सारी सारी रात वीडियो कॉल पर बात करता था, तब कहां गए उसके रिश्तेदार, तब कहां उसकी साले की इज्जत गई, तब कहां सब कुछ चला गया। उस कुत्ते को भयानक तरीके से आपको लेना पड़ेगा, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। कैसे? अब आपको पता लग गया है कि रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ गया। थर्ड पर्सन का एक इश्यू और भी है, आप पार्टनर से बात जब करेंगे ना अपने, चलिए मान ले जाए कि आपके पार्टनर के साथ तो थर्ड पर्सन आ गया है, लेकिन आपको फिर भी पता नहीं है, आपको क्या करना है, उस पार्टनर से मोबाइल लेना है। जैसे ही वो आपके पास आए तुरंत आप उससे मोबाइल ले लीजिए, उससे कहिए मुझे मोबाइल दे दीजिए। मोबाइल लेकर आपको पॉकेट में तो डालना नहीं है, ना उसमें से कुछ चेक करना है, ना उसको कुछ बोलना है। मोबाइल हाथ में लेकर बस एक फोटो क्लिक कर लेंगे या अपनी कर लेंगे, सीधा उसके हाथ में मोबाइल थमा देना है। सीधा वहां से आपको पता लग जाएगा कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ चुका है। अब आ गया है वो 2 कौड़ी का इंसान। जो थर्ड पर्सन है वो 2 कौड़ी का मानना, जब उसको साले को पता है कि रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहा है, तो वो क्यों टपक रहा है रिश्तों को, क्यों लोगों को? भैया मैं कहता हूं, अगर आपको पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप निकल जाइए। क्यों किसी को तड़पा रहे हो भैया? क्यों किसी के दिल को दुखा रहे हो? क्या जरूरत पड़ रही है? और आया भी है तो सारा तोड़ने के लिए आया है। ऐसे लोगों को तो कुछ कहा तो नहीं जा सकता है। उससे भी बड़ी गलती है आपकी गर्लफ्रेंड की, आपके बॉयफ्रेंड की, जो थर्ड पर्सन को लेकर आए हैं। थर्ड पर्सन कोई ऐसा नहीं कहीं दीवार से कूदकर आपके रिलेशनशिप में टपक गया है, कहीं से नहीं टपका है, आपकी गर्लफ्रेंड उसको लेकर आया है, आपका बॉयफ्रेंड उसको लेकर आया है। अब आप कहेंगे कि अरे नहीं सर वो तो पता नहीं, वो मुझसे ही परेशान थी। वो तुझसे परेशान नहीं थी, वो परेशान खुद से थी, वो बेहतर की तलाश कर रही थी। अब बेहतर उसको मिल गया, अब तू खा घंटा, अब बचाता रहे, अब उसको रात दिन बचाता रहना, कुछ मिलने वाला नहीं है। अब थर्ड पर्सन को निकालना कैसे? जैसे आपको पता लगता है कि थर्ड पर्सन आ गया है, अब आपके सिर पर भूत सवार है। अब भूत सवार है तो भैया आप लड़ेंगे उसके साथ झगड़ेंगे, उसके साथ रोएंगे, वो नहीं रुकने वाली है।
अब आपको क्या करना है, उसको जाने दीजिए जहां जा रही है, उसका रास्ता साफ कर दीजिए। आपको जहां जाना है, जिससे मिलना है, जिसके साथ घूमना है, जिसके साथ फिजिकल होना है, जिसके साथ ओयो में जाना है, जिसके साथ पोयो में जाना है, जा। तू मेरी जिंदगी से आजाद है, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। बस ऐसा कहकर उसको आजाद कर दो। अब थोड़े दिन के बाद देखना, उसको दो चार जब लात लगेगी ना, भैया जो थर्ड पर्सन आया है उसको तो पता है ना ये रिलेशनशिप में है, या नहीं पता है, वो इज्जत उतनी ही करेगा जितनी उसको मिलनी है। आप समझना मेरी बात को। आपने किसी से शादी करने का निर्णय लिया है, आपने डिसीजन ले लिया है, लेकिन आपको पता लगता है कि इसका एक और रिलेशनशिप कहीं पर है, तो आपकी नजरों में ऑटोमेटिक उस लड़की की इज्जत घट जाएगी, उस लड़के की इज्जत घट जाएगी। क्यों? आपको पता लग जाएगा भैया ये कोल्हू का बैल है, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अब ये कुत्ता है टुकड़ा मांगने वाला, पहले वहां मांग रहा था, मेरे पास आकर मांग रहा है, अब इसको आदत हो चुकी है। यही तो कहते हैं। अब आपको भी ऐसा लग रहा है। भैया मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना। पार्टनर अगर आपको छोड़कर गया है और थर्ड पर्सन के साथ गया है, उससे गद्दार, उससे गलत, उससे बुरा इंसान कोई नहीं है। मैं मानता हूं मजबूरियां होती है, बहुत सारी मजबूरियां होती है। अब थर्ड पर्सन उसको कितने दिन रखेगा, 1 महीने 2 महीने? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपसे ज्यादा विश्वास वो किसी के ऊपर नहीं जता सकती। लेकिन आपने कॉल करके, मैसेज करके, उसके पीछे दौड़ के, उसके पैर पकड़ के, उसके सामने नाक रगड़ के अपने आप को कमजोर कर लिया है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जितने भी 99% यही रिजल्ट आते हैं। जैसे थर्ड पर्सन आता है, आप उसके साथ, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो तो थर्ड पर्सन के पीछे ही डंडा लेकर भागना शुरू कर देते हैं। वो उसको ही कहना शुरू कर देते थे, तेरी औकात क्या है, तू मेरी चेली के पीछे भागेगा, अरे मेरी प्रेमिका के पीछे। भैया ये चीजें छोड़ दीजिए, ये मामले 2-4 मुकदमे करवा देंगे और 2-4 महीने जेल में जाओगे, 376 तुम्हारे ऊपर लगेगी। उससे बचने के लिए अपने आप को शांत कर लीजिए। और थर्ड पर्सन को कैसे निकालना है, अपने आप को समझाओ, थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखेंगे तो रिलेशनशिप में मजा आएगा, टेंशन नहीं होगी। और थर्ड पर्सन तो निकलना ही है, लेकिन धैर्य रख के, पेशेंस रख के। लेकिन उसके पीछे दौड़ेंगे और चौकीदारी बंद कर दीजिए। उसको कहिए जा सिमरन जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तू जाएगी तो दूसरी आएगी, और तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। बस ये अगर रखोगे, बस टेंशन फ्री रहेंगे। नहीं तो भैया सीरियस होकर अपने लाइफ को जीते रहिए, वो भी चली जाएगी, दूसरी भी चली जाएगी, तीसरी भी चली जाएगी। सीरियस इंसान के जीवन में कोई एंट्री नहीं करना चाहता, और बस जो इंजॉय करने वाले लोग होते हैं, सब लोग उनके साथ रहना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आप हमसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, तो कॉल बुक करा सकते हैं। कोशिश करें कि आप अपने काम जो भी करना है, आपको थोड़ा बहुत डिप्रेशन हुआ है तो वीडियो ही देखकर चला लें, वहीं से काम चला ले। अगर बहुत ही ज्यादा नीड हो रही है तो कॉल बुक करा ले, बुक कराने के बाद ही बात हो पाएगी। एक पेड कॉल नंबर है सर, बहुत सारी कॉल आती है इसलिए हम लोग नहीं बात कर पाते हैं, ये रीजन होता है। अगर आपको व्हाट्सएप पर चैट करनी है तो कोई फ्री चैट होगी, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आपको वीडियो में और फिर ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल आपको बात करनी है तो फिर आपको बुक कराना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और धुआंधार ट्रिक के साथ, धुआंधार बैटिंग के साथ। नमस्कार दोस्तों।